हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने जा रही हूँ। पहले तो यही सोची थी कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं शेयर करेंगे। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आप हर वक्त डॉक्टर डॉक्टर करते रहते हो, हर वक्त बीमारी बीमारी करते रहते हो। और जैसे कि शादी वादी का मैंने वीडियो डाला है, तो उस पर भी मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप शादी में क्यों नहीं गए, आपकी तबीयत तो ठीक है। तो जो इंसान बाहर से ठीक लगता है, जरूरी नहीं है कि मतलब वो ठीक है। क्योंकि देखिए, हम चुने दो ढाई लोग ही हैं। तो अगर मैं ही ऐसे रहूंगी तो फिर ये कैसे रहेंगे? आप लोगों को पता भी होगा, मेरी जो तबीयत खराब हुई थी वो हुई थी दिवाली के आसपास में, जब मैं अपने ससुराल गई हुई थी। तो होता है ना, हम किसी चीज को सोचते हैं कि कुछ लाइफ में अच्छा होने वाला है, कुछ खुशी की बात होने वाली है, पर अभी लगता है कि भगवान साथ नहीं है। तो उसका कुछ उल्टा ही हो जाता है। जो चीज हम सोचते ही नहीं है, वो चीज हमारे साथ में जो है वो हो जाती है। तो दिवाली के बाद में मेरी मतलब था ऐसा कि चलो भाई, अच्छी बात है, मैं घर चली गई। जब से मैं घर गई थी तब से मतलब मेरी जो थी वो तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब डॉक्टरों को भी मैंने दिखाया, सारी जो मतलब लेडी डॉक्टर थी उनको सबको दिखाया। तो सब ने मतलब अलग अलग चीज़ें बताई, कि आप ये वाला टेस्ट कराओ, आप ये टेस्ट कराओ। मुझे पेट में दिक्कत थी। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या दिक्कत थी। तो मुझे पेट में दिक्कत थी, तो तब मैं नॉर्मली होता है ना, हम डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई खा लेते हैं, चलो भाई ठीक हो जाएंगे। तो वहां तक भी मतलब जब तक मैं घर थी, जब तक भी मेरे मन में वो चीजें थी कि चलो यहाँ पे हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा और ठीक हो जाएंगे, मतलब सब चीजें जो भी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐप के बारे में। पहले ऐप से पहले मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। जैसे क्या हुआ कि कोरोना महामारी के चलते बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए। जैसे मेरी भी जॉब, मतलब मैं भी छोड़ के आ गया था, शिफ्ट कर गया था। तो ऐसी स्थिति में अपने निजी खर्चों को चलाने के लिए और घर के खर्चों को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। तो पैसा कैसे कमाया जा सकता, तो उसके सोर्सेज को मैंने तलाश करने की कोशिश की। तो मुझे पता लगा कि फोराबेट ऐप से आप गेम खेल करके पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके फोराबेट से पैसा कमाया। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फोराबेट पर बैट कैसे लगाते हैं। बैट लगाकर मैंने बहुत आसानी से पैसा जीत लिया। और सिर्फ मैंने ही नहीं, ये ऐप मुझे मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था, जो बहुत समय से इस ऐप का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा था। फोराबेट पे बैट लगा के पैसा कमा रहा था। वैसे ही मैंने फोराबेट का यूज़ करके फोराबेट पे बैट लगा करके मैंने पैसा कमाया, और उससे मुझे सच में फ़ायदा हुआ। तो बहुत जल्दी कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, दिए गए लिंक को से फोराबेट को डाउनलोड कीजिए और आप भी गेम खेलिए। और हो जाएंगे, मतलब सब चीज़ें जो भी हैं। फिर मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद में जो था, मेरी अगले दिन ही तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे पेट में बहुत भयानक वाला दर्द होता था। तो मैंने जो है आप लोगों से डॉक्टर भी पूछा था। बहुत सारे लोगों ने मुझे डॉक्टर भी बताया कि दीदी ये डॉक्टर, आप इसको दिखाओ, आप इसको दिखाओ। आप लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब वो दिखाया मुझे इस चीज़ को लेकर के, कि मतलब इतने सारे डॉक्टर बता दिए, इतने सारे डॉक्टर बता दिए लोगों ने, मेल कर करके भी और वैसे भी। तो मैं एक चीज और इन सब चीजों से समझती हूँ कि कभी भी किसी चीज को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं जो इस बार है ना, चीजों को बहुत लाइटली लेके चल रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बस ऐसे करते करते यहीं पर डॉक्टर है हमारे पास में, गीतांजलि, कुछ लोगों ने मुझे बताया भी था। मैं उन्हीं के पास में जो है पहले से ट्रीटमेंट भी ले रही थी, और अभी भी मतलब मैं उन्हीं के पास में गई थी। तो उन्होंने मेरे काफ़ी सारे, एक दिन तो ऐसा हुआ कि जैसे ही मुझे पेट में दर्द हुआ, ये तुरंत मैंने इनको फ़ोन किया, ये कोर्ट से आ गए। तो ये मुझे लेके गए वहाँ इमरजेंसी में, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखाने के बाद फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड बोला, तो हमने तुरंत ही अल्ट्रासाउंड करवाया। सबसे बड़ी बात ये थी कि मतलब डॉक्टर को समझ में ही नहीं आता था कि दिक्कत क्या है। मतलब अल्ट्रासाउंड होने के बाद में भी परेशानी समझ में नहीं आती थी कि परेशानी क्या है, क्यों पेट में दर्द हो रहा है।
तो उसके बाद में फिर जब मैंने आप लोगों से पूछा, तो मैं अभी स्टार्टिंग से जब से मैं मोतीपुरम आई हूँ, जब से मैं यहीं पर गीतांजलि जो डॉक्टर है, सोनाल मतलब बेंद्रे जो गीतांजलि जो ये हॉस्पिटल है, इसी में जो डॉक्टर है उन्हीं को मैं दिखा रही थी। तो मैं उनके पास गई, उस दिन वो छुट्टी पर थी। तो उनके स्टाफ ने जो मुझे बोला कि आप परसों आइएगा, तो वो अभी छुट्टी पर है, शादी में गई हैं। फिर फ़ोन पे बात बात करके कुछ दवाइयाँ लिखवाई थी मैंने अपने पेट दर्द की, तो कि अगर ज़्यादा दर्द होगा तो आप ये पेट दर्द की जो है वो दवाई ले लेना। तो बस ये करके मतलब ऐसा होता था, दर्द ऐसा नहीं है कि हर वक्त दर्द रहता था, पर हाँ होता था फिर ठीक हो जाता था, मतलब इस तरीके का जो है वो मुझे दर्द हो रहा था। तो बस उसके बाद में जो है फिर अल्ट्रासाउंड टेस्ट वेस्ट कराया, तो फाइनली जो रिपोर्ट में आया वो मतलब पेट में जो है वो गांठ है। तो वो किस तरीके की गांठ है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें तो डॉक्टर अपनी उसमें जानती हैं। ये मुझे गांठ जो है वो पहले भी बताई थी, पर वो ये ना, जब हम कुछ और चीज़ें सोचते हैं तो वहाँ उधर की साइड में ज़्यादा ध्यान जाता है कि नहीं इधर की साइड में हमें सोचना है। मैं तब भी इस चीज़ को जो है वो इग्नोर कर गई थी। तो अब वो चीज़ें जो हैं वो जब परेशानी जब छोटी होती है तो दुख भी कम होता है, दर्द भी कम होता है, और जैसे परेशानी बढ़ती है तो दुख और तकलीफ साथ साथ में जो है दोनों चीज़ें बढ़ती ही हैं। तो बस मुझे जो मेन प्रॉब्लम थी वो गांठ के वजह से, जैसे वो गांठ बढ़ रही थी वैसे ही जो है पेट में दर्द होता था फिर। तो वो जो गांठ थी वो बढ़ रही है पेट में। तो अब उन्होंने मेरा जो है अल्ट्रासाउंड किया, तो उससे ये हुआ है कि हाँ पेट में गांठ है। इसी चीज़ का मैं ट्रीटमेंट जो है ले रही हूँ। अब दर्द में हर वक्त दर्द नहीं होता, मतलब होता है फिर ठीक हो जाता है। तो वो वाली सिचुएशन होती है दर्द की, जिसको होता है वो समझते भी होंगे। पर ये है कि हाँ डॉक्टर ने ये बोला है कि अभी तो कम से कम इसको जब तक ये गांठ घुलेगी नहीं उसकी दवाई जो है खानी है। दूध ले लिए बेटा अपना। तो जब तक जो है वो गांठ घुल नहीं, अगर वो दवाई से घुल जाती है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं होता है तो फिर जो उसके आगे का रास्ता होगा फिर वही करवाना पड़ेगा। भगवान वैसे तो साथ दें कि दवाई से ही जो है वो गांठ बनी हुई है वो घुल जाए। और साइड की ना, कमर की साइड में, इस साइड में दर्द होता है मुझे, खून सी के ऐसा बिल्कुल दर्द वो वाला था जैसे कि पथरी का दर्द नहीं होता, वो वाला दर्द मतलब मुझे थी जब पथरी, उस टाइम पे मुझे ऐसे ही कमर में को दर्द होता था। तो मुझे लगा था कि कहीं उसी का ये जो है वो दर्द ना हो, पर नहीं, वो वाली चीज़ नहीं थी। वो ये ना, मैं पहले जब मुझे बताया था तो पहले मैं इस चीज़ को हल्के में ले गई थी। अब मैं इस चीज़ के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हो लेकर के कि ये है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, मैं बता ही तो नहीं सकती हूँ, मतलब उस टॉपिक के बारे में ही तो बात नहीं कर सकती हूँ। पर हाँ जो मुझे परेशानी है गांठ का, तो ये है कि देखिए किसी को भी हो सकती है। ये तो ये है कि दवाई से जो है वो घुल जाएगी, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं है। पर जिस चीज़ को लेकर के मैं शायद अपने चैनल पर बात नहीं करती हूँ, ये सबक जो है, ये सब चीज़ें जो है वो मैंने बहुत पहले ही जो है अपने चैनल से मैंने ये सोच लिया था कि अगर भगवान ने कभी चाहा भी, ऐसा कुछ हुआ भी, तो मैं कभी अपने चैनल पर या अपनी वीडियोस में नहीं बताऊंगी वो चीज़। पर जब आप लोग कमेंट करते हो, जब मैंने डॉक्टर पूछा या कुछ ऐसी चीज़, तो फिर आप लोगों ने कमेंट किए, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। मतलब आपका कमेंट करना तो मतलब अच्छा लगता है, पर वही होता है ना कि नहीं, सामने वाले ये ना सोचे कि ये छिपा रही है या ये झूठ बोल रही है या कुछ ऐसा, क्योंकि मैं आप लोगों को हर्ट नहीं कर सकती। और जो भी ये कमेंट करते हैं, भगवान करे आप लोगों की दुआ सुन लें। कभी हमारे घर में वो सब चीज़ें जो हम चाहते हैं, जो आप लोग चाहते हो, जो मतलब हमारी लाइफ में अधूरापन है, हमारी बेटी को अकेलापन है, वो सब चीज़ें क्या पता आप लोगों की ही भगवान दुआ कबूल करे, वो सब चीज़ें हों। जब भी होंगी दिखेंगी तो है ही ना, अगर मैं बताऊंगी भी नहीं पर हाँ दिखेंगी तो है ही। मैं एक गांव की लड़की हूँ, और जब मैंने ये शायद ये वाली चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में शेयर की थी, कि जब मैं यूट्यूब पर आई थी ना, तो मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि हम क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते। पर जब मैं
आ गई और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी, तो तब जा करके मुझे ये रियलाइज़ हुआ इस चीज़ का कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम नहीं बता सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब मैं ये सोचती हूँ कि कहीं मेरी वीडियो में पापा तो नहीं देख रहे, कहीं मेरी वीडियो मेरा भाई तो नहीं देख रहा, मेरी वीडियो मतलब मेरे ताऊ चाचा जो भी आस पड़ोस में हैं, जो मेरे ससुराल में है, वो सब भी देखेंगे। तो ये जब चीज़ें मन में आती है ना, तो मतलब मैं एक एक शब्द एक एक चीज बहुत ही सोच समझ करके बोलना चाहती हूँ। मैं उनको गलत नहीं बोलूंगी जो ये सब चीजें अपनी शेयर करते हैं। देखिए वो अपनी जगह सही है, और वो मतलब उनका माहौल आसपास का सब चीजें ऐसी होती हैं कि वो शेयर कर सकते हैं। पर हम कुछ ऐसी चीजों से मतलब हम खुद ही, कोई मना करे ना करे, पर हम खुद ही ये वाली चीज सोचते हैं कि नहीं हम ये वाली चीज शेयर नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी होती है, मतलब मुझे खुद को लगता है, मैं किसी और का नहीं, मुझे खुद को लगती है ये सारी चीज। और आज भी सच्ची बताऊं, मैं बिल्कुल फ्री बैठी हूँ इस टाइम पर। चाय बना रहे हैं चौधरी साहब हमारे, क्योंकि हमें मार्केट जाना है आज उसकी शॉपिंग करने के लिए। शादी है, शादी के कपड़े वपड़े लाने हैं मांटू के। और तो मेरे पता नहीं, जब आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझसे फिर इंतजार नहीं होता कि नहीं कल का वीडियो का टाइम है तो कल को मैं ये वीडियो डालूंगी। मेरे फिर मन में आया कि नहीं, आज ही मैं आप लोगों को ये चीज बताती हूँ कि क्या परेशानी है, ताकि लोग कुछ भी आस ना लगाएं इस चीज को। क्योंकि फिर कभी कभी ना दुख होता है इन सब चीजों को लेकर के, कि मैं किसी से झूठ बोलूं या कुछ ऐसा करूं। लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही थी और क्या बोलना चाह रही थी। तो बस बीमारी मुझे यही है, बस मेरे पेट में हल्की सी गांठ है, जो डॉक्टर ने अभी फिलहाल बोला है कि दवाई से घुल जाएगी। अगर नहीं घुलती है तो उसके आगे का जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा ही। वैसे तो आप लोग दुआ करोगे, मुझे पता है इतने सारे लोगों का मेरे साथ में प्यार है। आप लोग इतना वो करोगे तो ये दवाई से ही ठीक हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो चलिए इसी के साथ में इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ में बनाए रखिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ऐसे ही करते रहिए। और बस आप लोगों के साथ सपोर्ट की ही ज़रूरत है, आगे तो सब भगवान मालिक है।